नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी हम पटना हाई कोर्ट के बाहर है, गेट नंबर 4 के समीप में है और आज हम आप लोगों को बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं छोटू और आरती के बारे में। और इसमें बीच में आ चुके हैं मोनू, मतलब छोटू और आरती के प्रेम के बीच में कहीं ना कहीं मोनू आ चुके हैं। और जब से मोनू आए हैं और जब से मोनू और छोटी की शादी हुई है ना, तो पिछले से बड़का बवाल अब हुआ है। पिछले बम फटा था और अब परमाणु बम फटा है और वो परमाणु बम जो है पूरे भारत को ले डूब रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया में जो है एक बड़े प्रकार की क्रांति हो गई है। छोटू और आरती की प्रेम कहानी जो है अब मोनू आरती की प्रेम कहानी बन चुकी है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सब लोग जो है आप लोग जानते ही होंगे, सबको सब एक एक पहचान है और सब लोग अपनी अपनी दुनिया में महारत हासिल किए हुए हैं। और सब लोग अभी आरती छोटू के ऊपर न्यूज कवर कर रहे हैं क्योंकि सब लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है और सब लोग चाहता है कि उस चीज़ को जो राज है उस राज का जो है पर्दा खोला जाए और जो गुनाहगार है उनको कटघरे में से खड़ा किया जाए और जो बेगुनाह है उनको बाहर निकाला जाए। इसलिए निकाला जाए क्योंकि अभी हम लोग न्यायालय के बाहर हैं और हम न्याय पे ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि छोटू और आरती के झगड़े में जो लोग फंसे हुए अंदर वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं? देखिए, जो छोटू और आरती के जो मामले में अंदर गए हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग बेकसूर हैं जिन्हें बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि आरती का सबसे छोटा भाई, उसने अभी करियर की शुरुआत भी नहीं की। अभी तो वो तो खेलने कूदने की उम्र है और लेकिन उसके साथ एक टैग लग गया जो उसकी जिंदगी को खराब कर देगा। हत्यारा उसके नाम के पीछे टैग लग गया, तो वो टैग हटना चाहिए और छोटे बच्चों को इस तरह से नहीं फंसाना चाहिए। अगर आरती ने उसका नाम लिया है तो आरती कबूल कर ले कि मैंने जज्बाती होकर उसका नाम ले लिया। तो वो तो बोल रही है ना कि मेरे छोटे भाई को छुड़वा दीजिए। किसी वरिष्ठ पत्रकार को उसने कॉल किया था लेकिन में आ रहा है कि आरती ने किसी महिला पत्रकार को कॉल किया था और बोला था मेरे छोटे भाई को छुड़वा लीजिए, आप छुड़वा लीजिए, आप मेरे ससुर जी को बोलिए आके। क्यों बोला, इसके पीछे एक कारण समझिए। आरती के पास उतना हिम्मत नहीं है कि अपने ससुर से लड़ सके। उसका ससुर बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, चारों तरफ से घिरी हुई है। ना ससुर के सामने बोल सकती है, अपनी बात रख सकती है, ना अपने पति के सामने बात रख सकती है और सास तो बेचारी ही है। मैम, तो उसके पास सोशल मीडिया है ना, जिस पे रोज लाइव आके कहती है कि मैं दाल खा रही हूँ, भात खा रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। वहाँ तो खुलासा कर सकती है। देखिए, सोशल मीडिया पे हम और आप उसे देख लेंगे, लेकिन फिर उसे रहना तो उसी घर में है ना। आरती देखिए उतनी हाई फाई लड़की नहीं है जो दिल्ली जैसे शहर में रहती हो या फिर मुंबई जैसे शहर में रहती हो, जो मतलब काफ़ी अच्छे से सब चीज़ को हैंडल कर सके। अगर आरती चाहती तो अपना ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल के छोटू के घर पे वो रह रही थी, अपना पटना में आके एक चाय का दुकान भी खोल सकती थी, ठीक है, अपना अच्छा बिजनेस हो जाता उसका। लेकिन उसने इतना दिमाग नहीं लगाया, उसने सोचा कि उसी जाल में मुझे फंस के रहना है और इसी से शादी करनी है और यहीं तक अपना जिंदगी गुजर बसर करना है। जैसे भी लाइफ को सीमित कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को सीमित कर लिया। आरती अच्छा फेस बन चुकी थी और सिंपैथी भी जुड़ी थी लोगों की आरती के साथ, अभी भी दर्शकों की अभी भी जुड़ी हुई है। लेकिन आरती ने शादी करके कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लिया और घिरी हुई है। कृति जी, आपका क्या कहना है? आप तो उनके साथ रही हैं। यूँ कहा जाता है कि कृति एक ऐसी लड़की है जिन्होंने आरती को जीना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, सोशल मीडिया पे आके कैसे बात करना है वो तौर तरीका सिखा दिया। देखिए, बात करना तो सब अपना खुद ही करते हैं। मैं थोड़ा सा हिंस दी, बस थोड़ा सा सपोर्ट किए हैं हम। कहने के आपने बच्चे को उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया हूँ। बिल्कुल, ये बात तो वो खुद ही बोल रही है कि थोड़ा सपोर्ट किए हैं, जो उनके नज़र में आए वो बोल रही है सपोर्ट किए हैं, तो भाई किए हैं सपोर्ट। और वो अपने ज़िंदगी में खुश है, शादी की है, खुश है, तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहे। और हमेशा अगर वो मन्नू का हाथ थामिए ना तो हमेशा थाम के रहे। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने चलना सिखा दिया और अभी वो 10 किलोमीटर दूर आपसे पहले दौड़ के निकल चुकी? अब इस पे अभी की सिचुएशन का अनुसार और निकल गई तो अच्छी बात है ना, 10 क्या 20 कदम आगे निकल जाए। आगे पीछे तो आप गिर गई ना, उसके आगे बढ़ने से। नहीं, पीछे हम क्यों गिरेंगे भाई? पीछे हम क्यों गिरेंगे? मेरा काम वो तो लाइव में कह रही है ना, वो लाइव में कह रही है कि कोई किसी ने पूछा कि आप जो है कोई आपके साथ आता है वीडियो बनाने के लिए, बनाने दोगी कि नहीं या उसका कुछ करोगे कि नहीं, तो ना। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा ना, वो बोला हाँ देखेंगे बस। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो तो वही जानेगी ना। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है हम क्या जाने, हम तो अभी है नहीं। कहीं ना कहीं आपको अब निगलेक्ट कर रही है वो।
ऐसा नहीं है, ऐसा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है वो हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, यहाँ आगे बढ़ने और पीछे हटने की बात जहाँ तक है तो उसमें देखिए आरती टीआरपी का अड्डा है ना। हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे पत्रकार हो, यूट्यूबर जो भी हो, हम लोग भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार ही माने जा रहे हैं। टीआरपी बनाया किसने? टीआरपी हम सभी ने भी बनाया है, हम सभी ने ही बनाया है। उस मुद्दे को दर्शकों ने देखा, हम लोगों ने उस चीज़ को टीआरपी बना दिया। अब यहाँ बात इस चीज़ पर आती है कि टीआरपी के मुद्दे को जहाँ पे हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर टीआरपी पाते हैं उस पे अब उसका खुद का चैनल है जी, खुद का चैनल है, खुद का चैनल, और ये चीज़ टीआरपी है। तो हमारे चैनल पे लोग ज्यादा नहीं देखकर सीधा उसके चैनल पे क्यों मतलब नहीं जाएंगे? जिस खेत में हमने किसानों को हल चलाना सीखा उसी पे उसने महल बना लिया। तो महल बन गया तो पब्लिक अब क्या कर रही है कि वो सीधा सोच रही है कि हम सीधा आरती के घर पे ही, घर के सामने ही जाके उसको देख ले। मतलब जिस महल बना वो महल को देख रहे हैं और आपके खेत तो को हम लोग जो टीआरपी का अड्डा बनाए उसको, खेत कैसा, हम लोग का खेत कैसा, हम सब जाते थे, वीडियो बनाते थे वहाँ पे। ऐसा जैसा माना जाता है वहाँ पे हुआ था तो हम लोग गए थे, बस पत्रकार का काम वही है, उजागर करना किए। तो हम सभी ने ही तो उनको बढ़ावा दिया है। और आज जो आप बोले कि आगे निकल गई गुरु से, आरती को सर पे चढ़ा लिया ना, और आरती के परिवार को, कि आरती के परिवार हम लोगों की इज्जत नहीं कर रहा है, और ये गलती किसकी है? हम ही जैसे लोगों की है। ठीक है, हम लोगों ने इतना आरती को रिस्पांस क्यों दिया और इतना उसको मतलब सर पे क्यों चढ़ा लिया कि आज आरती हम लोगों को लात मार के साइड कर रही है। इसी मैटर पे आना चाह रहा था कि अब वो सब कहते हैं कि पत्रकार मेरे घर पे ना आए। एक चीज देखते होंगे, पत्रकार घर पे ना, सुनिए ना, ये बात सही है। एक चीज आप देखते होंगे कि कई बार उन्होंने कहा है कि अब आप लोग की जरूरत नहीं है, हमारा खुद का 2-2 चैनल है, अब हम वहीं पे सब चीज करते रहेंगे, सब चीज बताते रहेंगे। यानी कि अब पत्रकार नहीं जाए, वो खुद से अपने ही चैनल पे सारा चीज करे। तो उनका अपना ही चैनल जब आगे जा रहा है, सब लोग वहाँ देख रहे हैं, तो हम लोगों की जरूरत तो यहाँ खत्म हो जाती है। हाँ। पूरा का पूरा खत्म। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ आक्रोश अब इस चीज का बन रहा है कि हम लोगों की टीआरपी खत्म होकर उसकी टीआरपी शुरू हो चुकी है, उसकी टीआरपी शुरू, और वो सारा का सारा टीआरपी जो है अपने अंदर समेट ली सारा टीआरपी। कुछ दिन पहले बोलती थी, हेलो दोस्तों देखो ये मैं बैगन बना रही हूँ, ये मैं आलू छौंक रही हूँ, ये मैंने कढ़ी बनाया है, आरती ये बोलती थी व्लॉग में। लेकिन अब अपने पति के साथ आती है, रोना धोना करती है पूरा लाइव आके और बताती है। लेकिन ये बात जान लीजिए, आरती अभी ओवर एक्टिंग कर रही है और उस सवालों का जवाब देती है, जो आम इंसान नहीं दे पाता है। आरती अभी जो भी कर रही है ना, ये एक्टिंग कर रही है, ये असली आरती नहीं है। तो उसको बॉलीवुड में जाना चाहिए था। बॉलीवुड में क्या, हॉलीवुड की पिक्चर साइन करने लायक है वो। आरती अभी जो भी कर रही है वो ड्रामा कर रही है। असली आरती आपको कुछ दिन बाद दिखेगी। कैसे, किस रूप में दिखेगी? इस रूप में दिखेगी, आखिर किसी चीज के दबाव सहते ना लोग मतलब परेशान हो जाता है, और वो आदमी ना एक दिन आपके सामने आएगी आरती। आने वाले समय में आरती सामने आएगी जी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो तो कह रही है कि भाई जहर दे दो ना, मैं ये वाली बातें कर रही है, सो कॉल्ड बातें। देने की क्या जरूरत है? आपके घर में नहीं है क्या वो चीज? लोगों को क्यों फंसा रही हो? आपके घर में तो इतनी सारी चीजें हैं ना। एक बात ये क्या सर, मुझे जहर खाना होगा, हम आपको बोलेंगे सर थोड़ा जहर ले आइए ना, मार्केट से ले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम लोग न्याय पे बातें करना चाहेंगे कि चलिए हत्या भी किया होगा तो कितने लोगों ने किया होगा? देखिए ये हम नहीं बता सकते हैं, कुछ लोग या फिर क्या पता गलती से हो गया हो। उस रात क्या हुआ था किसी ने नहीं देखा। क्या उस रात क्या हुआ था किसी ने नहीं देखा, ये हाई कोर्ट के वकील ही बताएंगे और उनके परिवार ही बताएंगे। लेकिन इसमें इतने सारे लोग मिलके एक आदमी का हत्या नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है? के सामाजिक लोग हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा आक्रोश नहीं आ जाएगा किसी के प्रति कि वो मार देंगे। आपको क्या लग रहा है? ये तो कोर्ट ही बताएंगे ना। आप तो बगल की है तो आपको तो पता ही होगा। हम रात में गए थे उसके यहाँ, जो हमको पता होगा। नहीं गए थे, ये तो उनके परिवार को पता। अभी आप कोर्ट में आई हैं, यहाँ क्या लगा है कि जो लोग हत्या नहीं किए वो बाहर निकलने वाले हैं कि नहीं? लेकिन ये बात समझ लीजिए, वो वकील साहब बताएंगे।
बाहर निकलेंगे सर या 2 नहीं बजे रात में अगर मेरी बहन के पास भी कोई आए और हम उसको पकड़ ले तो हम भी तो जितना हो सकेगा उसको कूटेंगे पहले, बाद में कोट। तो वही मैटर हुआ कि उसको जी भर के कूटा गया, उसके बाद हो जाता है हत्या। यानी कि वो लोग ये नहीं सोचे होंगे कि चलो इसको मार देते हैं, वो लोग सोचेंगे पहले इसको पकड़ो और जितना हो सके इसको मारो। मारने का, जान से मारने का उनका मकसद नहीं रहा होगा, लेकिन मारते मारते वो मर गया होगा। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था, जिनके साथ अभी कुछ दिन पहले हाथापाई हुई थी, मैं भी मौके पे मौजूद था, कि आरती के जो ससुर उमेश यादव और आरती का जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आरती जिस तरह अपने बयानों से पलट रही है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और ये मैटर जब इतना बड़ा हो ही चुका है तो थोड़ा सा बड़ा और हो के सीबीआई जांच हो इसकी और पता चले कि भाई गलती किसकी है। इसमें काफ़ी निर्दोष आदमी भी फंसे हुए हैं ना। आरती देखिए, आरती ने आक्रोश में ना उन लोगों पे भी इल्ज़ाम लगा दिया जिससे उसकी पर्सनल दुश्मनी थी, जैसे कि ननद भाभी की होती है, ननद भाभी की, ठीक है, उसने निकाल लिया। और फिर दीदी मतलब बहन बहन की भी दुश्मनी हो सकती थी, कि दुश्मनी क्या बोलेंगे, मन मुटाव हो सकता था। उसने सोचा कि इस केस में चलो वो बात भी फड़िया लेते हैं, तो आरती ने अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकाल ली है। आपको क्या लग रहा है कीर्ति जी? आप शांत पड़ती जा रही हैं। नहीं, अब तो वही जाने ना, ये ना वो है, क्या बोलते हैं उसे, शौक में है, शौक में कि अरे मैंने ये कर दिया और रिजल्ट निकला ये खुदा पहाड़। हमारा क्या हुआ ना कि अभी टीआरपी मेरा थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि आरती अब हमारे साथ नहीं है ज्यादातर। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको लोग कृति और मनु के नाम से जानते हैं, आरती और छोटू के नाम से नहीं जानते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आरती से जैसे हम लाइव इंटरव्यू जाके ले लेते थे, उसका फेस लेते थे तो वो वीडियो ज़्यादा चलता था, लेकिन अब फेस नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा सा कम तो चलेगा। अरे कैसे ले पा रहे? आप लोगों का फेस है कि नहीं? आप लोगों का तो फेस है ही। हाँ, हमारा कृति फेस जी को है। सब लोग जानता है। नहीं, हमारा फेस है। आपको सब अब लोग देखिए जानता है। सर, अब देखिए एक गाना हम गा देते हैं, एक खेसारी जी गा देते हैं, मैं इस पे उनका कुछ ज्यादा बोलना चलेगा। चाहूंगी। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि आरती की वजह से आपका चैनल चल रहा ये है, नहीं, आरती की वजह से आपको टीआरपी मिल रही है। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आरती का फेस को लेकर के ज्यादा लोग देखते थे कि आरती है, कोई भी जा रहा है तो उनका मिलियन 2 मिलियन 2-4 दिन और देख लेंगे हाँ। लोग। देख लेंगे। फिर आरती नजरिया बदल जाएगा। आरती की शादी होगी, आरती का कल बच्चा होगा, फिर उसके बाद वही आरती के बच्चे की शादी होगी, कितना दिन देखेंगे आरती को वही लोग? चीज- वही चीज हम जिस लोग कर प्रकार रहे से उनको थे। सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े लोगों का अगर जो है आरती ही मन बदल टीआरपी गया का है। अगर आरती ही टीआरपी का मुद्दा है तो एक आरती और पैदा हो गई है हाँ। मुजफ्फरपुर में। चलिए सब वहीं पे। वहीं पे देखिए मिलियंस व्यूज हमारे और भी वीडियोज पर हैं आरती को छोड़ करके, लेकिन आरती का टीआरपी अगर कम होता है तो थोड़ा सा एक अलग चीज बनेगा, क्योंकि नया टीआरपी चाहिए फिर से। तो नया टीआरपी अभी खेसारी जी का जो कांड अभी हो गया है उनके बच्ची को लेकर के, उस पे तो बोलना चाहिए, उस पे भी चीज को फोकस करना चाहिए। हम लोगों को उस पे भी खड़े उतरना चाहिए सामने है, आकर। उन पे भी फोकस करना चाहिए। बहुत सारा अंत गरीब जी हैं जिनका आवाज बनना है। अंत में आप लोगों से जानना चाहूँगा एक बार कि इतना तो हम लोगों ने कर दिया है, न्याय अगर मिलता है जिस प्रकार से शुरुआत दौर में आरती को लेकर जो है छोटू के पूरे परिवार के यहाँ मीडिया गया और एक पक्ष को पूरा का पूरा छोड़ दिया, मतलब कि आरती के परिवार वालों को, असली परिवार वाले जो उनको छोड़ दिया गया और वो कमज़ोर पड़ गए, जेल में है। अगर ये निकलता है सारांश की आरती के परिवार वालों में ही कुछ ही लोगों ने हत्या किया था या हत्या नहीं भी हुआ था, अगर बाइज्जत बली होते तो क्या मीडिया उनको सपोर्ट करेगा कि आरती के पीछे ही पड़ा रहेगा? नहीं, मीडिया का काम है दोनों तरफ की बातों को रखना। खैर हम लोग तो अभी तक अररिया गए नहीं हैं, ना हम आरती से मिले हैं ना आरती के परिवार वालों से मिले हैं, लेकिन अगर आरती ने निर्दोष लोगों को फंसाया है तो आरती को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। एक कड़वा सच बोले सर, हाँ। एक कड़वा सच ये है कि जो भी मीडिया, जो भी पत्रकार, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो कोशिश ये करते हैं कि आरती से मेरा बेहतर संबंध हो जाए, बेहतर हो जाए, इनसे ऐसे बात करें कि इनसे मेरा लगाव हो जाए ताकि मेरा वीडियो रोज रोज आता रहे। आप भी देखे होंगे कि अभी भी ऐसा वहाँ पर लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक मेरे चैनल पर आरती का इंटरव्यू नहीं है। हो सकता है कि आपने देखा, नाम ही काफी है, नाम लिख दीजिए ना थंबनेल में, आरती का इंटरव्यू मेरे पे नहीं है। मैंने वो कोशिश ही जाएगा। नहीं किया क्योंकि मुझे वो बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है या बड़ा कुछ चीज़ नहीं है कि मैं उनका इंटरव्यू लूं, क्योंकि उससे बड़ा मेरा खुद का फेस है। ये आपका बड़प्पन है।
ये आपका बड़प्पन है। अगर आप मानते हैं कि आरती मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मेरा मेहनत मायने रखता है, तो ये आपका बड़प्पन है। चलिए दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे सारा का सारा मैटर यहाँ तक है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोग हत्या नहीं किए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, वो बाइज्जत बली हो, और जो हत्या किए हैं उनको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो भी सज़ा मिलती है उसको दिया जाए।